अगर हम इस कंपाउंड का Br2 से रिएक्शन कराएं तो इसका स्टीरियो कैसा होगा? बच्चों देखिए, जब आप Br2 या ऐसे कोई टाइप 2 एडिशन करवाते हैं तो ये हमेशा ही एंटी प्रोडक्ट बनाता है, या फिर आप बोलते हैं कि ये सब के सब एंटी एडिशन है, राइट? अब एंटी एडिशन का एक सिंपल सा ट्रिक है ना, कि जो भी ग्रुप आपके ट्रांस पे है, जैसे यहाँ मिथाइल और आपके पास इथाइल है, तो आप क्या करो ना, फिशर प्रोजेक्शन के ऊपर नीचे मिथाइल और इथाइल को लिख दीजिए। फिर आपने जिस ग्रुप को जोड़ा है Br2, तो यहाँ पे Br और यहाँ पे Br, अगर हम ट्रांस वाले ग्रुप को ऊपर नीचे रख रहे हैं तो दोनों Br को आप सेम साइड में कनेक्ट कर दीजिए, और जो बचे हुए हिस्से हैं दैट इज हाइड्रोजन, इसको आप ऐसे लिख दीजिए। तो एक तो प्रोडक्ट ये बनेगा। अब आप समझिए कि मान लो यहाँ पे Br है, ये Br हो सकता है अबव द प्लेन से अटैक करता, तो मान लेते हैं ये प्रोडक्ट बना। लेकिन यही Br2 बिलो द प्लेन से अटैक कर सकता था, तो दूसरा वाला प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज इसका मिरर इमेज। तो एक और प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, मिथाइल इथाइल। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जो Br है वो सेम साइड ही रहे। अब हम इस कंपाउंड को अगर देखें तो इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और दोनों जो आपका कंपाउंड बन रहा है, बोथ ऑफ देम आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, मतलब ये दोनों के दोनों एनांशियोमर्स हैं। तो आप बोल सकते हो। अच्छा, इसमें एक और कैच है बच्चों, आपको बोला है प्रोडक्ट मिक्सचर। यहाँ आपको प्रोडक्ट के बारे में नहीं पूछा है, एक सिंगल कंपाउंड के बारे में नहीं पूछा है, इस पूरे मिक्सचर के बारे में पूछा है। तो इन दोनों के बनने की प्रोबेबिलिटी तो 50 और 50% थी। मतलब जितना अटैक, ये मॉलिक्यूल तो आपका प्लेनर है यहाँ पे, तो जितना अबव द प्लेन से अटैक हो सकता है उतना ही बिलो द प्लेन से भी अटैक हो सकता है, मतलब दोनों ही इक्वल अमाउंट में बनेगी। और दोनों इनेंशियोमर बच्चों जहाँ पे भी इक्वल क्वांटिटी में होता है, इस वाले मिक्सचर को आप रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं, मतलब जो आपका प्रोडक्ट होगा वो रेसमिक मिक्सचर होगा। प्रोडक्ट इज इराइथ्रो, बिल्कुल सही। रिजॉल्वेबल, बिल्कुल सही। तो यहाँ हमसे क्वेश्चन में पूछा इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट मतलब ऑप्शन ए विल बी।